आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुना रही हूँ। कहानी का नाम है कि भाग्य में कितना धन है। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा और महान समझते हैं, परंतु हमें जो भी मिल रहा है वह हमें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से मिला और भगवान ने आपके लिए हर तरह का मापदंड पहले से निर्धारित कर रखा है। हर मनुष्य को उसके भाग्य का मिलता है, उसके भाग्य से ही घर में धन दौलत आती है। लेकिन किसी किसी का मानना है कि मेरे कमाने से, मेरे सब कुछ करने से ही घर चलता है, लेकिन यह एक भ्रम मात्र है। इस संसार में सब अपना भाग्य लेकर आते हैं। आज मैं इसके पीछे की एक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार पृथ्वी पर एक मनुष्य ने नारद मुनि से पूछा कि मेरे जीवन में मुझे कितना धन मिलेगा। इस पर नारद मुनि ने कहा, भगवान विष्णु से पूछकर मैं तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन नारद मुनि उस मनुष्य के पास आए और कहा कि 1 रुपया रोज़ तुम्हारे भाग्य में है। वह आदमी बहुत खुश रहने लगा। उसकी ज़रूरतें 1 रुपये में पूरी हो जाती थी, लेकिन जीवन में कब क्या परिवर्तन आ जाए यह कहा नहीं जा सकता। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा कि तुम्हारा सादगी भरा जीवन और तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत प्रभावित होता हूँ और इसीलिए मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, मेरी कमाई 1 रुपया रोज की है, इसको ध्यान में रखकर ही तुम अपनी बहन की सगाई मेरे से करना, क्योंकि इसी 1 रुपये में हम दोनों को अपना गुजारा बसेरा करना पड़ेगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। अगले दिन उस आदमी की सगाई उसके मित्र की बहन से कर दी गई और अगले ही दिन से उस आदमी की कमाई 11 रुपये हो गई। वह नारद मुनि के पास गया और कहा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि ने कहा, तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है क्या? उसने कहा कि हाँ, कल ही मेरी सगाई हुई है। तो नारद मुनि ने हंसते हुए कहा कि यह 10 रुपये उसी के भाग्य से मिल रहे हैं, तुम इसे जोड़ना शुरू करो, यह तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। फिर उस मनुष्य की शादी हो जाती है और एक दिन उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसकी कमाई 31 रुपये हो गई। फिर वह आदमी वापस नारद मुनि के पास गया और ये कहा, हे मुनिवर, मेरी और मेरी पत्नी के भाग्य के 11 रुपये मुझे मिल रहे थे, लेकिन अभी 31 रुपये मिल रहे हैं। क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूँ? मुनिवर ने कहा, यह तेरे बच्चे के भाग्य के 20 रुपये हैं जो तुझे मिले हैं। हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है, इसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है। हमको यह नहीं पता होता, लेकिन मनुष्य अहंकार करता है कि मैंने बनाया है और मैंने कमाया है, यह सब मेरा ही है, मैं इकलौता ही हूँ जो इस घर में कमा रहा हूँ, इसीलिए यह सब कुछ मेरा किया हुआ है, मेरी वजह से ही हो रहा है। इसलिए नारद मुनि उससे कहते हैं कि हे प्राणी, तुझे नहीं पता होता कि तू किसके भाग्य का खा रहा है और किसके भाग्य से कमा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छे कर्म हम और आप करें, ताकि हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही धन की प्राप्ति हो। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।